मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि किसी भी नंबर का रेशनलाइजेशन अगर करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। हिंदी में रेशनलाइजेशन को परमेयीकरण कहा जाता है। तो पहला हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके सामने ही लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जैसे कि है 1/√3। ओके, 1/√3। अब इस नंबर का रेशनलाइजेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे। रेशनलाइजेशन हमेशा इस तरीके से करते हैं, जो हमारा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को ही लिखेंगे यहाँ पर। ये तो छोटा सा नंबर है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 × √3 करेंगे तो ये लिखेंगे √3 × √3। अगर हमारे स्क्वायर रूट में सेम नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि अंडर रूट में अगर सेम नंबर लिखे हुए हैं तो हमारा नंबर वही आता है वहाँ। इसको हम इसी तरीके से लेते हैं, क्योंकि किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वही आता है। तो 3 × √3 × √3 करेंगे तो ये आएगा हमारा 3। तो ये इस नंबर का रेशनलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट करके दिखाते हैं, जैसे कि कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 2/√5 ले लेते हैं। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे अपॉन में लिखा होता है उसी का रेशनलाइजेशन करते हैं। तो √5 है, अब √5 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो √5 × √5। ओके, अब इसको क्या लिखेंगे 2√5। अब हमें जैसे कि मैंने बताया कि अगर अंडर रूट में सेम नंबर है तो जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर बाहर आता है। तो ये हमारा हो गया। ओके, आपको समझ में आया। अगर और समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और ले लेती हूँ क्वेश्चन आपके लिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं जिससे कि कुछ कट भी जाए, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी बन जाए। जैसे कि ले लिया 10 अपॉन जैसे कि √5, ठीक है ना। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो ये रेशनलाइजेशन हमने कर लिया है यहाँ पे अपना √5 × √5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√5 आएगा। ओके, √5 × √5 तो कितना हो जाएगा 5। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो 5 2 10, ये कितना हो जाएगा हमारा 2√5। तो इस तरीके से हम अपना और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो आपको अगर हमारा ये मेथड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी आगे, जिससे आपको और भी समझ में आए। इससे भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन लेके आते हैं जिससे और समझ में आता है आपको। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बाय बाय।